साधना से जुड़े या दैनिक जीवन में इस मार्ग पर चलने से कैसे इस मन के विकास से अपनी जीवन में कुशलता ला सकते हैं, इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, या साधना की विधि से जुड़ा कोई प्रश्न हो। ठीक है, अभी प्रश्न नहीं है तो आज एक सूत्र पढ़ेंगे। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये मुझे बहुत प्रिय सूत्र है, क्योंकि एक तरीके से ये जीवन में जो हम ये साधना करते हैं, जो अपने मन का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। अनित्यता, दुख, अनात्मता, इस इनकी एक इंटेलेक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम बनाने लगते हैं। लेकिन क्या होता है ज्यादातर कि हम जब किसी परिस्थिति में होते हैं, खासकर अगर वो परिस्थिति हमारे लिए चैलेंजिंग हो, हमारे लिए प्रतिकूल हो, तब जो कर्म करते हैं उस समय हमें हमारी स्मृति इतनी तेज नहीं होती कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाली तृष्णा को पकड़े, उसको शांत करे और फिर कुशल कार्य करे। चाहते हम यही हैं कि अपनी दो मुख्य कुशलताएं बढ़ाएं। स्मृति यानी अपने मन की प्रक्रिया की ओर जागृति, ये कुशलता बढ़ाएं, और सही व्यायाम की कुशलता बढ़ाएं कि जब भी इस स्मृति द्वारा हमें पहचानने का अवसर मिले कि हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो रही, तो उस समय 6 कदमों का प्रयोग करके, सही व्यायाम का प्रयोग करके मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में लाकर ऐसा कर्म करें जो हमारे लिए भी पीड़ादायक ना हो, दूसरे के लिए भी पीड़ादायक ना हो, और दोनों के लिए पीड़ादायक ना हो। इस कर्म की तरफ हम ऐसे कुशलता की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। तो इससे जुड़ा एक कुशलता से ही जुड़ा हुआ एक सूत्र है, जैसे मैंने बताया, पहले भी चर्चा कर चुके, मध्यम निकाय में 58 नंबर, 58 नंबर, MN 58, अभय राजकुमार सूत्र। ये राजकुमार अभय के साथ जो भगवान बुद्ध की जो चर्चा हुई थी, वो मैं रीड करूंगा। राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन है ये। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब अभय राजकुमार जहां निगंठ नाथपुत्र थे वहां गया। जाकर निगंठ नाथपुत्र को अभिवादन कर एक और बैठा। एक और बैठे अभय राजकुमार से निगंठ नाथपुत्र ने कहा। तो निगंठ नाथपुत्र महावीर जी को भी कहा जाता है। ये जो पाली के सूत्र हैं, और कई बार इन सूत्रों में थोड़ा एक वो ऑपोजिशन, कुछ स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो एक गौतम बुद्ध और जो महावीर के सोच में या जो उनके सिखाए हुए धर्म में जो थोड़ा अंतर था, तो इनके ऊपर कई बार वाद विवाद होता है या टिप्पणी होती है। और ठीक है, एक तरीके से ये वाद विवाद कौन जीत रहा है इस तरीके से दिखाया जाता है इन सूत्रों में। लेकिन मुख्य हमारे लिए है वो बात नहीं कि कोई सही है या कोई गलत है, उससे ज्यादा हमारे लिए मुख्य है कि हम जो इसका सार है, जो सबसे मूल शिक्षा है इस सूत्र में, उस पर हम ज्यादा गौर करें। तो निगंठनाथ पुत्र अभय राजकुमार को कहते हैं, आ राजकुमार, श्रमण गौतम के साथ वाद विवाद कर, शास्त्रार्थ कर, मतलब डिबेट कर। इससे तेरा सुयश या तेरा कल्याण होगा, तेरा सुयश फैलेगा। मतलब आपके बारे में अच्छी बातें कही जाएगी अगर आप वाद विवाद करोगे गौतम बुद्ध के साथ। कि अभय राजकुमार ने इतने महर्दिक, इतने महानुभाव श्रमण गौतम के साथ वाद रोका। किस प्रकार से बनते? मैं इतने महानुभाव श्रमण गौतम के साथ वाद कैसे रोकूंगा? आ तू राजकुमार, जहां श्रमण गौतम है वहां जा। जाकर श्रमण गौतम से ऐसा कह, क्यों भंते? तथागत ऐसे वचन बोल सकते हैं
जो दूसरे को अप्रिय या अप्रणाप, मतलब दूसरे को पसंद ना हो, उसके मन को मनपसंद चीज ना हो, अप्रिय हो उसको। क्या ऐसी चीज कह सकते हैं? यदि ऐसा पूछने पर श्रमण गौतम तुझे कहे राजकुमार बोल सकते हैं, तब उसे तुम यह बोलना, तो फिर भंते अज्ञ संसारी जीव से तथागत का क्या भेद हुआ? बाकी लोग भी पृथ्वी में, बाकी जो जीव हैं वो भी तो ऐसी चीज बोल सकते हैं, अप्रिय चीज बोल सकते हैं, मनपसंद जो ना हो ऐसी चीज बोल सकते हैं। तो क्या अंतर हुआ? ऐसे पूछने को कहते हैं। यदि ऐसा पूछने पर तुझे श्रमण गौतम कहे राजकुमार नहीं बोल सकते हैं, कि अप्रिय चीज नहीं बोल सकते, तब तुम उसे बोलना, तो बनते आपने देवदत्त के लिए भविष्यवाणी क्यों की है? देवदत्त दुर्गति में जाने वाला है। देवदत्त नरकगामी है। देवदत्त कल्पस्थ है। देवदत्त अचिकित्स्य है, यानी कि वो ला इलाज है, उसके लिए एक बुरा नतीजा आगे जाकर उसके जीवन में आएगा, दुर्गति में जाने वाला है, ऐसे आपने कहा। आपके इस वचन से देवदत्त असंतुष्ट हुआ। राजकुमार, दोनों ओर के प्रश्न पूछने पर श्रमण गौतम ने न उगल सकेगा न निकल सकेगा, मतलब वो फंसाना चाह रहे हैं कि अगर हम ये सवाल पूछें कि आप किसी को कोई अप्रिय चीज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, अगर हाँ बोले तो कहें कि आपके और बाकी जीवों में क्या अंतर है, और ना बोले तो ये बोले कि आपने देवदत्त के साथ देवदत्त के बारे में ऐसा कहा जो कि वो ला इलाज है, अचिकित्सीय है, और वो एक दुर्गति में जाने वाला है, जो कि उसके लिए, मन के लिए अप्रिय था। तो या तो आप गलत कह रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, या फिर आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि और भी कोई कर सकता है। तो इस तरीके से एक बातों में फंसाने के लिए उसको सलाह देते हैं। जैसे कि पुरुष कठ में लोहे की बंसी लगी हो, वह न निगल सके न उगल सके, ऐसे ही। अच्छा बनते कह अभय राजकुमार आसन से उठ, निगंठ नाथपुत को अभिवादन कर, दक्षिण आकर जहां भगवान थे वहां गया। जाकर भगवान को अभिवादन करा, एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए अभय राजकुमार सूर्य देखकर सोचा, आज भगवान से वाद रोकने का समय नहीं है, कल अपने घर पर भगवान के साथ वाद करूंगा। भगवान से कहा, बनते भगवान अपने सहित 4 आदमियों को का कल मेरे यहाँ भोजन स्वीकार करें। तो उनको अगले दिन खाने पे इनवाइट करते हैं। ये सब अभी कॉन्टेक्स्ट है, अभी आगे जाके मेन जो इस सूत्र का अंश है वो आएगा। बनते भगवान भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब अभय राजकुमार भगवान की स्वीकृति जान भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। उस रात के बीतने पर भगवान समय पहन कर पात्रचीवर ले जहां अभय राजकुमार का घर था वहां गए। जाकर बिछे आसन पर बैठे। अभय राजकुमार ने भगवान को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने हाथ से तृप्त किया, पूर्ण किया। तब अभय राजकुमार भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ हटा लेने पर एक नीचा आसन लेकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए अभय राजकुमार ने भगवान से कहा। तो अब यहाँ से हमारा सार आरंभ होता है। क्या बनते तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं जो दूसरे को अप्रिय अमनाप हो? तो इनकी उम्मीद ये थी अभय राजकुमार की, ये प्रश्न पूछूंगा तो यहीं पे ना उगल पाएंगे ना निगल पाएंगे, मतलब। तो कहते हैं, राजकुमार, यह एकांश से नहीं कहा जा सकता, यानी ये इतना सरल प्रश्न नहीं है जिसका हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता। तो यहाँ पर समझ जाते हैं अभय कि ये मेरे जाल में नहीं फंसे। बोलते, भंते नाश हो गए निगंठ। राजकुमार, क्या तू ऐसे बोल रहा है? बनते नाश हो गए निगंठ। बनते, मैं जहां निगंठ नाथपुत है वहां गया था, जाकर निगंठ नाथपुत को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे मुझे निगंठ नाथपुत ने कहा, आ राजकुमार, इसी प्रकार
ये जो प्रश्न जो जो बीता था वो सब बताया कि ना उगल सकेगा ना निगल सकेगा। उस समय अभय राजकुमार की गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। तब भगवान ने, उनका पुत्र होगा, तब भगवान ने अभय राजकुमार से कहा, तो क्या मानता है राजकुमार, क्या तेरे या दाई के लापरवाही से यदि यह कुमार मुख में काठ या ढेला डाल ले तो तू उसको क्या करेगा? निकाल लूंगा भंते। यदि भंते मैं पहले ना निकाल सका तो बाएं हाथ से शीश शीश पकड़कर दाहिने हाथ से उंगली टेढ़ी कर खून सहित भी निकालना पड़े तो निकाल लूंगा। कहता है कि अगर इस बालक के, जो तुम्हारी गोद में बैठा है, उसके गले में अगर कुछ फंस जाए तो आप क्या करोगे? तो कहता है कि पहले मैं आराम से निकालने की कोशिश करूंगा और नहीं निकाल पाया तो जबरदस्ती निकालूंगा, भले ही खून निकल जाए। ऐसा किस लिए? बनते, क्योंकि मुझे इस कुमार पर दया है, इस बच्चे पर दया है। तो अब भगवान ने पूरा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा उसका चेंज कर दिया, प्रिय अप्रिय से लेकर उचित की ओर लेकर जाने। तो उचित वाणी जो कहते हैं उससे जुड़ा है ये एक सम्यक वाणी, सम्यक वचन जो कह सकते हैं। ऐसा ही राजकुमार, तथागत जिस वचन को असत्य, व्यर्थ जानते हैं और वह दूसरे को अप्रिय हो, अमनाप हो, उस वचन को तथागत नहीं बोलते। कि न ये सत्य है, न फैक्चुअल है, न ट्रूथफुल है, मतलब, और न किसी के फायदे के लिए है। फायदा यानी उनके उद्धार के लिए है, उनके मानसिक विकास के लिए है, ऐसा नहीं है, कोई व्यर्थ चीज है। और वो साथ में अप्रिय है और अमनाप है, मनपसंद नहीं है, तो उस वचन को तथागत नहीं बोलते। तो ये पहला वाक्य कहते हैं, तथागत जिस वचन को सत्य जानते हैं लेकिन वो व्यर्थ है और वह दूसरों को अप्रिय है और अमनाप है, उस वचन को तथागत नहीं बोलते। भले ये सत्य है लेकिन किसी के लाभ के लिए नहीं, व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है बोलने का, और साथ में अप्रिय और अमनाप भी है, तब भी तथागत ऐसे वचन नहीं बोलते। तथागत जिस वचन को सत्य जानते हैं, सार्थक जानते हैं, यानी लाभदायक है, किसी अच्छे अर्थ के लिए है, उसे सही समय देखकर, यानी कालज्ञ, तथागत उस वचन को बोलते हैं। भले ही वो प्रिय हो या अप्रिय हो, उसे वो, अगर वो अप्रिय हो तब भी सही समय देखकर बोलते हैं। जैसे राजकुमार अभय कहते हैं कि भले ही खून निकल आए तब भी निकालना पड़ेगा अगर उस बालक के गले में फंस जाए, क्योंकि उसके लिए दया है ना। तो अगर सत्य है और दूसरे के फायदे के लिए है, सही समय देखकर बताया जाए। चौथा वाक्य कहते हैं, तथागत जिस वचन को असत्य जानते हैं और अनर्थक जानते हैं, व्यर्थ जानते हैं, लेकिन वो दूसरों को प्रिय है और मन के लिए पसंद है, बहुत अच्छा लगता है दूसरे को, तो उस वचन को तथागत नहीं बोलते। जिस वचन को तथागत सत्य जानते हैं और सार्थक जानते हैं, लाभदायक जानते हैं, और यह यदि वह दूसरे को प्रिय हो, प्रिय भी हो, तब भी उसका सही समय देखकर कालज्ञ तथागत उस वचन को बोलते हैं। तो एक बार ये बस इसका एक संक्षेप में बता दूं कि सबसे आवश्यक है कि वो सत्य हो, तथ्य हो, यानी फैक्चुअल हो और ट्रू हो, और दूसरे के लाभ के लिए हो और अपने भी लाभ के लिए हो, अपने दूसरे या दोनों के लाभ के लिए हो। बिल्कुल ऑपोजिट है, अपने दूसरे और दोनों के पीड़ा के लिए जो चीजें हैं उसके ऑपोजिट की लाभ के लिए हो। यही चीज है जो कहते हैं, भले ही वो प्रिय हो या अप्रिय हो, लेकिन इसके लिए सही समय देखकर कहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है दूसरे व्यक्ति का जैसे मानसिक स्थिति हो, तो उसके लिए लाभदायक चीज भी हम बताएं, अगर वो प्रिय ना हो तो वो उसको सुनने के लिए तैयार ना हो या उस पर रिएक्ट कर जाए, और वो प्रिय हो तो ऐसा हो सकता है कि वो अलग दिशा में चले जाए, उससे लाभ ना ले बस ये एक अपने आत्म को ज्यादा
आधार देने लगे कि अच्छा मैं सही हूँ, मुझे ये तो मेरी अच्छी बढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज में खो सकते हैं। इसलिए कालज्ञ या सही समय देखकर बताना आवश्यक। तो ये 5 चीजें बताने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि सरल जवाब नहीं है इसका, और फिर ये 5 अंशों में उन्होंने समझाया। फिर पूछते हैं राजकुमार से, सो किस लिए? राजकुमार, तथागत को सभी प्राणियों पर दया है। जिस प्रकार आपको अपने पुत्र पर, इस बच्चे पर दया है, तो जो उचित चीज है, जो लाभदायक है, जो तथ्य है, वो चीज आप करोगे, भले ही वो अप्रिय हो, समय के अनुसार कि क्या उसकी आवश्यकता है, क्या वो सही समय है, क्या इससे ज्यादा लाभ होगा नहीं होगा, ये देखकर आप करो, क्योंकि आपको उस बच्चे के लिए दया है। वैसे ही तथागत को हर प्राणी के ऊपर दया है। भंते, जो यह क्षत्रिय पंडित, ब्राह्मण पंडित, गृहपति पंडित, श्रमण पंडित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आकर पूछते हैं, यानी अलग अलग जो लोग हैं वो अपने मन में कुछ प्रश्न तैयार करके तथागत के पास आकर पूछते हैं, बनते, क्या भगवान पहले से चित्त में सोचते रहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से आकर प्रश्न पूछेगा, उनको ऐसा पूछने पर मैं ऐसा उत्तर दूंगा? तो क्या आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, एक तरीके से ये प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध का एक बहुत बढ़िया उत्तर रहता है। तो राजकुमार, तुझे तुझे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जचे वैसा इसका उत्तर देना। तो राजकुमार, क्या तू रथ के अंग प्रत्यंगों में चतुर है? राजकुमार है, रथ चलाता होगा, रथ के ऊपर बैठता होगा, रथ की सवारी करता होगा, तो क्या आप उससे परिचित हैं कि नहीं, ये पूछते हैं। हाँ भंते, मैं रथ के अंग प्रत्यंग से में चतुर हूं। तो राजकुमार, जो तेरे पास आकर यह प्रश्न पूछे, यह रथ का कौन सा अंग है, प्रत्यंग है, तो क्या तू पहले ही यह सोच के रहता है, जो मुझे आकर ऐसा पूछेगा उनके ऐसे पूछने पर मैं ऐसा उत्तर दूंगा? कि क्या इसके एक एक सवाल की आप तैयारी करते हैं, अथवा मुकाम ही पर यह तुझे भासित हो जाता है, या लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत ये आपके अंदर से ही इसका जो उत्तर है वो प्रकट हो जाता है, आपको उसका भास हो जाता है, यानी ये आपके इंट्यूशन में बहुत स्ट्रांगली है। कोई भी प्रश्न पूछे, भले ये प्रश्न अलग सोचकर उसको उसकी तैयारी ना करी हो, तो उसका जवाब दे पाएगा, अगर रथ से जुड़ा हो, ऐसा विषय जिसमें ये माहिर है, जिससे परिचित है। भंते, मैं रथिक हूँ, रथ के अंग प्रत्यंग को मैं प्रसिद्ध हूँ, जानकार हूँ, चतुर हूँ। रथ के सभी अंग प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं, मुझे पता है, इनके विद्या है मुझे। उसी क्षण में स्थानश मुझे यह भासित हो जाएगा, मेरे मन में इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही राजकुमार, जो वह व्यक्ति तथागत के पास आकर पूछते हैं, उसी क्षण में वह तथागत को भासित हो जाता है। किस हेतु? राजकुमार, तथागत की धर्म धातु मन के विषय अच्छी तरह सद गई है। जिस धर्म धातु के अच्छी तरह सदी होने से उसी क्षण तथागत को भासित हो जाता है कि जो धर्म है, यहाँ पे धर्म जो है, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, रिलीजन को नहीं रेफर करता है, बल्कि फिनोमिना, जो कॉन्शियस फिनोमिना है, जो हमारे मानसिक संसार में जो जो चीजें हमें भासित होती हैं, जो जो जिन जिन चीजों का हमें अनुभव होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये अनुभव उत्पन्न होते हैं, इनका निर्माण होता है। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये इसे धर्म कह सकते हैं। जो फिनोमेना है, प्रोसेसेस हैं और इवेंट्स हैं और फिनोमेना हैं, इसे धर्म धातु कह सकते हैं। तो इसमें धर्म धातु में कुशल है गौतम, तो इसलिए हर प्रश्न की तैयारी नहीं करते हैं, बस उसका उत्तर दे देते हैं, क्योंकि ये उन्हें ज्ञात होता है, भासित हो जाता है, इनको अंदर से इसका उत्तर मिल जाता है। और ये जो हम शमत विपश्यना की साधना करते हैं, जैसे शमत का जो अर्थ है मन की एक स्थिरता, धीरे धीरे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारा मन ज्यादा
गहराई में जाने लगता है, ज्यादा स्थिर स्थितियों में जाने लगता है, ध्यान समाधियों में जाने लगता है, वहां मन की प्रक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं, बहुत धीमी हो जाती हैं। और साथ में हमारे विपश्यना होती है, मतलब जो जो हमारे मन में प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम बारीकी से हम देख पाते हैं। न केवल देख पाते हैं, उससे हम उन प्रक्रियाओं के बारे में अपने अंदर ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, जो उसे प्रज्ञा कहा जाता है। ऐसा कहने पर अभय राजकुमार ने भगवान से कहा, आश्रय भंते, आज से भगवान मुझे अंजलि बुद्ध शरणागत उपासक धारण करें, मतलब मुझे अपने शरण में ले। तो जैसे मैंने कहा, ये मुझे सूत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि ये एक तो उसमें कई चीजें हैं। एक एक चीज ये दर्शाता है कि धर्म का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे अपने मन की प्रक्रियाओं से परिचित होकर पाया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ कुछ चीजें हम केवल याद कर लें या कोई गिने चुने प्रश्नों का उत्तर याद कर लें। ये एक बहुत यूजफुल चीज है। दूसरी चीज, एक सम्यक वचन या उचित वाणी जो है, उसके बारे में अच्छी टिप्पणी है इसमें। और तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया था कि केवल किसी एक ध्यान समाधि में पहुंचना या निरोध का अनुभव होना या 10 सूत्र पढ़ लेना, याद कर लेना, ये एक इस मार्ग का अंत नहीं है। इस मार्ग का अंत है कि हर क्षण में हमारे जो भी कर्म हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मौखिक हो, जो हम उच्चारण करके करें, इन सब में कुशलता प्राप्त करना। क्या हम जो भी चीज अपने वातावरण में अन्य लोगों से जो भी वार्तालाप होता है हमारा, क्या इन क्राइटेरिया जो गौतम बुद्ध ने बताए 5, क्या इनमें लाई करता है, नहीं करता है? ये एक हमारे लिए रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है। पहले हमने एक अम्बलठिका राहुलोवाद सूत्र भी हमने चर्चा करी थी, कि वहां पे इसका दूसरा ये था कि हर कर्म करने के पहले, करते समय और करने के पश्चात हमें ये जरूर देखना है कि क्या ये मेरे लिए पीड़ादायक था, दूसरे के लिए पीड़ादायक था, या दोनों के लिए पीड़ादायक था। और अगर ऐसा हो तो ये कर्म नहीं करना है हमने, और लाभदायक हो अगर तो करना है। उससे काफी जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो कुशलता है, हमें हर एक क्षण में अगर हम ला सकें, और ये जो वाणी है, न केवल हम अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य जीवों के साथ जो करते हैं, बल्कि अपने आप से भी जो हम मन में जो वार्तालाप करते हैं, उसके लिए ये एक क्राइटेरिया, एक फिल्टर हम अगर रखें, रिफ्लेक्ट करें, अपने मन में देखें कि क्या हम जो वचन, जो हम मौखिक कर्म कर रहे हैं, जो चीजें उच्चारण कर रहे हैं, क्या ये इनमें लाई करता है, वो हमें बहुत कुशलता की ओर ले जाने में काफी मदद करेगा। और ये ही जरूरी है कि जैसे यहाँ पे जो डिफाइंड है, ये बहुत एक हाई लेवल पे डिफाइंड है। ये ज्यादा मैं पसंद करता हूँ ना कि एक एक चीज डिफाइन करना, कि अच्छा कौन सी चीज को अप्रिय कहा जा सकता है, कि ये शब्द का जो प्रयोग है ये अप्रिय है, या ये शब्द का प्रयोग जो है ये तथ्य नहीं है या तथ्य है, या ये लाभदायक है नहीं लाभदायक है। इसका जो इसकी जो समझ है, धीरे धीरे, जैसे इस सूत्र के अंत में भगवान बुद्ध ने बताया कि ये अंदर से भाषित होना चाहिए। जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करेंगे अपनी साधना में, और आपके जीवन में भी जब भी आप सही व्यायाम का प्रयोग करेंगे, अपनी स्मृति को जागृत रखेंगे, तो इस चीज का ज्ञान धीरे 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 बढ़ते रहेगा। और ये जो क्या उचित है, क्या अनुचित है, हर एक परिस्थिति में ये बहुत एक सटल चीज होती है, बहुत ऑब्वियस सी चीज नहीं होती है कि क्या सबसे उचित कार्य है, क्या ऐसा कार्य है जो सबके लिए लाभदायक है, क्या ऐसा कार्य है जो पीड़ादायक नहीं होगा। तो ये समझने की कुशलता भी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और जैसे यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए बहुत हाई लेवल पे है, कि तथ्य हो, सार्थक हो, अच्छे एक परिणाम की ओर ले जाने वाला हो, तब भले ही वो प्रिय हो या अप्रिय हो, सही समय देखकर, उचित समय पर, कालज्ञ।
वो चीज कहनी चाहिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इसके बारे में प्रश्न आते हैं। ये कुशलता प्राप्त करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, मतलब ये एक मार्ग है। केवल एक बार अगर चूक हो जाए तो इसे अपनी हार नहीं मानना, इसे एक सीखने का अवसर मानना है। ये भी नहीं मानना कि अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने माफ कर दिया तो कुछ भी चलता है, क्योंकि हम बाद में अपने आप को माफ कर लेंगे, वो तो लाभदायक नहीं होगा। लेकिन हर समय ये एक इस बात में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमें सब कुछ पता होता तो शायद शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। कुशलता में भी कमी होगी, ज्ञान में भी कमी होगी, लेकिन जितना हम रिफ्लेक्ट करेंगे और उस पर गौर करेंगे तो आगे वही चूक करने की संभावना कम हो जाएगी। तो यही हमने हमेशा अपना जो एफर्ट है वो प्रगति की ओर रखना है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इससे उस सूत्र से जुड़े या साधना से जुड़े कोई। क्या कोई ऐसी वाणी हो सकती है जो असत्य हो लेकिन हितकर हो? क्योंकि इसका उल्लेख जो 6 कैटेगरी दिए हैं उसमें नहीं आया। असत्य हो और लेकिन हितकर हो। असत्य हो तो यहाँ पे अगर इस कैटेगरी में नहीं है तो उसका मतलब वैसे मैं असत्य के लिए अतथ्य हो या असत्य हो, तो इसमें सारे कॉम्बिनेशंस नहीं दिए, लेकिन मोटा मोटा इसमें दिया है कि प्रिय अप्रिय हो तो उसको नहीं बोलना है। और बाकी जैसे हमारे शील हैं उसमें भी असत्य कहना एक बहुत असत्य ना कहना एक बहुत मुख्य शील है। क्या होता है, दो तीन चीजें हैं। जब भी हम असत्य कहते हैं तब हमारा मन उससे जो ये जो असत्य कहते समय निष्काम नहीं रहता। यानी असत्य हम कहते हैं किसी परिणाम की अपेक्षा में, कि कोई हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, भले ही वो अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो। तो अगर कोई जस्टिफाई करना चाहे कि असत्य कह रहे हैं लेकिन हित के लिए कह रहे हैं, तो एक परिणाम से वो जुड़ जाता है, निष्काम नहीं रहता। और ये चीज जो है आगे जाके आपकी प्रगति के लिए नुकसानदायक होगा। तो बहुत सीधी चीजें, शील आप शील के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि शीलों में भी कहा है असत्य नहीं कहना चाहिए। और दूसरी चीज ये देख सकते हैं कि जो भी जैसे हमने पिछली बार सूत्र का नाम भूल गया मैं कौन सा था, द्वेध सूत्र जो था, जो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाला। तो उसमें भी ये था कि कोई भी अगर कर्म करें तो ये देखें कि वो निष्काम हो और निर्विहिंसक हो, एक दूसरे के न हिंसा के से जुड़ा हो ना, और निर्व्यापाद हो कि दूसरे के हानि से ना जुड़ा हो, और निष्काम हो किसी परिणाम से ना जुड़ा। तो असत्य कहने का अर्थ ही यही होता है। वो अगर आप बिना जाने बिना समझे कहें तो बाद में अगली बार जब आपको पता चले कि असत्य था तब उसके आगे ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कोई चीज और आप कह देते हैं और वो असत्य निकले, वो अलग बात है। ऐसी चीजें ना कहें जो आपको पता नहीं है लेकिन आप कहने के लिए कहें और असत्य होने की संभावना हो, लेकिन आप अपने मन में अगर उसको सत्य समझ रहे हों और कह दें और बाद में असत्य पता लगे, तो भविष्य के लिए आप उसके लिए ज्यादा कॉशियस रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, जागृत रह सकते हैं। और अगर आपको पता है कि असत्य है तो
वो कहने का कोई ना कोई एक परिणाम से, किसी एक फल से वो जुड़ा होगा, तो वो कहेंगे तो उस फल से जुड़कर हमारा मन तृष्णा की ओर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोई इसका लाभ नहीं है। एक चीज ये है। और बाकी प्योरली अगर हम मेंटल प्रोलिफरेशन या प्रपंच की अगर बात कहें, तो हर बार जब भी हम एक असत्य कहते हैं तो हमारे मन में एक जो एक संसार की कल्पना होती है, तो हम एक मन में दो संसारों की कल्पना बना रहे होते हैं। एक में जो सत्य है, एक में जो असत्य है। तो अगर आपने किसी को एक बहुत सरल भाषा में हिंदी में कहते हैं एक झूठ सौ झूठ, तो अगर आप एक असत्य कहते हैं तो उसके आधार में और आगे बहुत सारे असत्य कहने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग आपने मन में आपका एक दो संसार में बांट दिया। एक जो सत्य आपको पता है, जो शायद आप कुछ लोगों के साथ आप वो सत्य पेश करते हो, और एक असत्य पता है जो आप और किसी लोगों के साथ पेश करते हो। तो इससे जो प्रपंच है मन में, मेंटल प्रोलिफरेशन है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक और जो आपने खास जो आपने बताया कि असत्य हो लेकिन हितकर हो, तो इसी को अगर जो चीजें मैंने बताई अभी उसके रोशनी में इसको देखा जाए, तो हितकर केवल एक व्यक्ति या एक परिस्थिति के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब वो जैसे हमेशा होता है कि अपने लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए और दोनों के लिए हितकर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, अगर असत्य है तो अपने लिए जरूर वो हितकर नहीं हो सकता। तो एक तरीके से वो अ, कोई चीज असत्य और हितकर नहीं हो सकती। और कोई प्रश्न? ठीक है, अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो अभी प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब लीड करेंगे, उसके बाद आज का सत्र समाप्त। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव, देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु।